राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। प्रीवियस क्लासेस में हमने नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशंस, वर्ब्स इन सब के बारे में पढ़ा था, उनको समझा था, क्लियर किया था। और आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। सो माय नेम इज निकिता शर्मा एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर कंजक्शंस टॉपिक। ठीक है, कंजक्शंस होते क्या? ठीक है, कंजक्शंस एकदम ऐसे हैं कि जो दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। ठीक है, दो सेंटेंसेस की मीनिंग को साथ में कनेक्ट करने के लिए हम लोग कंजक्शंस का यूज करते हैं। अब कंजक्शंस की डेफिनेशन देखिए। कंजक्शंस आर द वर्ड्स दैट को जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लोजेस टुगेदर इन अ सेंटेंसेस। ठीक है, फ्रेजेस हो गए, क्लोजेस हो गए, या फिर आप कह सको उन वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए हम कंजक्शंस का यूज करते हैं। कंजक्शंस कौन से हो सकते हैं? बट, और, बिकॉज, व्हेन, ठीक है, फॉर, ये सब कुछ हमारे क्या है? सो, ये सब कुछ हमारे कंजक्शंस है जिन्हें हम लोग बीच बीच में यूज करके हमारे सेंटेंसेस को पूरा कंप्लीट सेंस देते हैं और उसको कनेक्टिविटी दे देते हैं, ताकि हम यूजुअली एक ही सेंटेंस के अंदर दो चीजें पढ़ सके। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो टॉम एंड जेरी आर गुड फ्रेंड्स। टॉम एंड जेरी, टॉम अलग है, जेरी अलग है। ठीक है, तो ये दोनों अलग है और इनको ज्वाइन करने वाला कौन है? हमारा एंड है। तो यही हमारा क्या है? कंजक्शन है। दैट टॉम एंड जेरी आर गुड फ्रेंड्स। टॉम और जेरी क्या है? एक अच्छे दोस्त है। आई वॉन्ट टू ईट पिज्जा और बिरयानी। मुझे पिज्जा और बिरयानी खानी है। तो पिज्जा और बिरयानी को जोड़ने वाला काम हमारा और कर रहा है। तो ये और जो है वो हमारा क्या है? कंजक्शन है। अब बात समझ में आई कि हम दो चीजों को, सेंटेंस को जोड़ने के लिए इन चीजों का यूज कर रहे हैं। ठीक है, आई वेंट टू सी हिम व्हेन ही वाज सिक। मैं उसको देखने गया जब वो बीमार था। बहुत सारे ऐसे कंजक्शंस है जो कि हम स्टार्टिंग में भी उन्हें यूज कर सकते हैं, सेंटेंस के बिगनिंग में भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर व्हेन की मैं बात करूं, व्हेन ही वाज सिक आई वेंट टू सी हिम। जब वो बीमार था मैं उसको देखने गया। तो व्हेन को हमने यहाँ से उठा के सेंटेंस की बिगनिंग में भी रख दिया। तो ऐसे बहुत सारे बहुत सारे कंजक्शंस भी होंगे जिन्हें हम बिगनिंग में यूज कर सकते हैं, बट कुछ कंजक्शंस ऐसे होंगे जिन्हें हम बिगनिंग में यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ एंड की, तो ये बिगनिंग में यूज नहीं होगा। मैं बात करूँ और की, तो ये बिगनिंग में यूज नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ बट, तो वो भी बिगनिंग में यूज नहीं होगा। तो समझ में आया कि हम कुछ कुछ सेंटेंसेस को कैसे यूज करेंगे और कुछ को कैसे यूज करेंगे। ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं, बहुत सारी टाइप है, 3 टाइप्स के कंजक्शंस होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंजक्शन दैट आर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और कोरिलेटिव कंजक्शन। 3 टाइप के हमारे पास कंजक्शंस है। अब ये कैसे यूज होंगे वो हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हमारा फर्स्ट टाइप है जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होते हैं देख लेते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर द सिंगल वर्ड्स दैट लिंक वर्ड, फ्रेजेस और एलिमेंट्स। ये ऐसे सिंगल वर्ड्स है जो फ्रेजेस को, क्लोजेस को या फिर सेंटेंस के किसी भी एलिमेंट को साथ में ज्वाइन करता है, जिन्हें हम सिंगल वर्ड्स बोलते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं? फॉर, एंड, नॉर, बट, और, यट, सो। ये तो बहुत सारे हो गए। अब इन्हें लर्न कैसे करना है, इसकी ट्रिक है आपके पास। ट्रिक क्या है? फैन बॉयज। फैन बॉयज इन द सेंस एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से यट, एस से सो। आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं। ठीक है, नोट देखिए, दे ऑलवेज कम्स बिटवीन दी वर्ड्स और क्लोजेस। ये हमेशा सेंटेंस के क्लोजेस के बीच में लगते हैं और अपने आप को कनेक्टिविटी शो करवाते हैं। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, आई हैव फाइंड अ न्यू जॉब फॉर यू। मैंने न्यू जॉब ढूंढी, किसके लिए? तुम्हारे लिए। फॉर यू, तो ये जो फॉर है ये हमारा फर्स्ट है, ये रहा ट्रिक का फर्स्ट एफ
फॉर यू, तुम्हारे लिए। सेंटेंस को जोड़ा कि मैंने न्यू जॉब ढूंढी है तुम्हारे लिए। फॉर से हमने सेंटेंस को जोड़ा है। सेकंड है राम एंड रोहन आर बेस्ट फ्रेंड्स। राम और रोहन बहुत अच्छे दोस्त है, या फिर आप कह सकते हो बहुत अच्छे मित्र है। तो ये जो एंड है ये राम और रोहन के बारे में बता रहा है, इन दोनों को कनेक्टिविटी दे रहा है। मैं बात करूँ थर्ड पॉइंट की, आई कांट विजल नॉर आई कैन सिंग। ना तो मैं विजिल बजा सकता हूँ ना मैं गाना गा सकता हूँ। आई कांट विजिल नॉर आई कांट कैन सिंग, तो नॉर हमारा हुआ जिसने सेंटेंस को जोड़ा है। जे स्टडीड हार्ड, जे स्टडीड हार्ड, जे ने बहुत अच्छी लगन से पढ़ाई की, मेहनत से पढ़ाई की, लेकिन ही कुडंट क्लियर द एग्जाम, लेकिन वो अपने एग्जाम्स क्लियर नहीं कर पाया। ठीक है, तो बट भी अपन ने क्यों लगाया, जय के बारे में बताया और सेंटेंस को कनेक्ट किया। देन डू यू वांट टी और कॉफी, तुम्हें क्या चाहिए, डू यू वांट टी और कॉफी, तो और लगा। मैंने कहा आई रैन फास्ट येट आई कम लास्ट, मैं बहुत तेज रफ्तार में भाग रहा था बट फिर भी लास्ट में आया। ठीक है, एक ही इंसान के बारे में भी हम कनेक्टिविटी शो कर सकते हैं। आई वॉज हंग्री सो आई एट द फूड, मैं हंग्री भूखा था, भूख लग रही थी तो मैंने सारा खाना खा लिया। तो ये सो भी क्या है, हमारा कनेक्टिविटी शो कर रहा है सेंटेंस के अंदर। समझ में आया कि मैंने पर्टिकुलरली एक एक को डिवाइड करके आपको एग्जाम्पल्स दिए कि कौन कैसे वर्क करता है। वन बाय वन आपको समझाया कि सेंटेंस की कनेक्टिविटी कहाँ हो रही है। मैंने एक भी सेंटेंस में इनको फर्स्ट में यूज नहीं की, सबको क्या किया है, बीच में ही यूज किया है। अभी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में आपको समझ में आया कि सिंगल वर्ड्स होते हैं और उनकी ट्रिक है लर्न करने की, फैन बॉयज। ठीक है, ये सेंटेंसेस के हमेशा बीच में आते हैं। और अगर एग्जाम्पल्स के तौर पे देखें तो फॉर एंड नॉर बट और येट सो सबकी अलग अलग मीनिंग्स है जिन्हें हमने यहाँ पर क्लियर किया। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, दैट वाज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। उनकी बात करें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन से होते हैं, दिस टाइप ऑफ कंजक्शंस इंक्लूड वर्ड्स लाइक, ये जो टाइप के कंजक्शंस है ये कुछ वर्ड्स लेके चलते हैं और उन वर्ड्स का नेम है लाइक बिकॉज, इफ, ऑल्थो, सिंस, अंटिल, व्हाइल। ठीक है, कौन से हैं, बिकॉज, इफ, ऑल्थो, सिंस, अंटिल, व्हाइल। एंड दिस conjunctions are used to introduce a dependent clause, ये आपको डिपेंडेंट क्लॉज के बारे में इंट्रोड्यूस करता है with the help of this conjunctions। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल अगर आप देख रहे हो तो ये है he came by train because it was cheaper, वो ट्रेन में आया क्योंकि ट्रेन का जो खर्चा है, पैसा है, वो कम है, तो ये बिकॉज लगा। अगर नेक्स्ट में बात करूं, इफ ही कम्स व्हाट विल यू डू, अगर वो आ गया तो तुम क्या करोगे। ठीक है, जो ये इफ है ये भी क्या है, एक डिपेंडेंट है, इस पर ही पूरी चीज डिपेंडेंट है। ठीक है, अगर आप इसे हटा दो, ही कम्स व्हाट विल यू डू, तो इतना नहीं है, लेकिन इफ ही कम्स, अगर वो आया तो तुम क्या करोगे। ऑल्थो शी हैज कम हियर सेवरल टाइम्स, ऑल्थो वो यहाँ पर बहुत सेवरल टाइम्स में आई, कहीं कहीं बार आई, शी हैजंट मेट मी, पर वो मुझसे नहीं मिली, वो आई है बार बार लेकिन मेरे से नहीं मिली, मेट मतलब मिलना। सिंस आई हैड मेट हिम वंस बिफोर आई रिकॉग्नाइज्ड हिम राइट, अगर एक या दो बार मैं उससे मिल लेता तो मैं उसे रिकॉग्नाइज कर लेता, मतलब पहले अगर मैं मिल लेता तो मैं उसे पहचान जाता। सिंस, ठीक है। until he comes I can stay out, until he comes जब तक वो नहीं आता है मैं बाहर स्टे करता हूँ, स्टे मतलब बाहर रहता हूँ। ठीक है, while I was waiting for him, जब मैं वहाँ वेट कर रहा था, 2 cars passed by me, 2 कार वहाँ मेरे पास से निकल गई,
जब मैं उसका वेट कर रहा था तो 2 कार्स उसके आने पहले मेरे पास से जा चुकी थी। तो समझ में आया कि ये कौन से हैं जो आपको सेंटेंस में डिपेंडेंट क्लॉज की तरह यूज में आते हैं। कौन कौन से हैं? बिकॉज, इफ, ऑल्थो, सिंस, अंटिल, व्हाइल, ये वाले हैं हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जो कि हमें सिर्फ सेंटेंस की मीनिंग बताते हैं कि हाँ ऐसा। ठीक है, थर्ड पॉइंट भी चलते हैं, एंड दैट वाज कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव कंजक्शंस क्या होते हैं? जो रिलेट करते हैं उनमें दो दो कंजक्शंस होंगे। देखो, कोरिलेटिव कंजक्शंस आर पेयर्स ऑफ वर्ड्स दैट वर्क टुगेदर टू कनेक्ट टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस दैट हैव इक्वल वैल्यू। इनमें दो कोरिलेटिव मतलब दो लोग काम करेंगे और उन दोनों की वैल्यूज सेम होगी। अगर एक भी हटता है तो उसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी। अभी देखते हैं कौन कौन से हैं। इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड, वेदर और। कौन से हैं? इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड, वेदर और। फॉर अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं, इधर कम और गो, इधर और की बात हो रही है। इधर और गो, या तो आ जाओ या फिर चले जाओ। सेकंड है नीदर दिस नॉर दैट ही लाइक, ना तो ये और ना तो वो पसंद करता है। नीदर और नॉर, ना तो ये ना तो वो। नॉट ओनली आई वेंट देयर बट ऑल्सो लुक्ड फॉर हिम अ हॉलीडे, मैं वहां गया भी हूं और उसके लिए उसे ढूंढा भी हूं पूरे दिन भर। तो नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो, मैंने उसके लिए देखा भी है दिन भर। बोथ सन एंड फादर प्लेज क्रिकेट, दोनों बाप बेटे क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं। बोथ मतलब दोनों, एंड दोनों को जोड़ा तो समझ में आई बात। आई डोंट नो वेदर शी इज हियर और देयर, मुझे नहीं पता वेदर, या तो वो यहाँ है या वहां है, मुझे नहीं पता। वेदर शी इज हियर और देयर, बात समझ में आई। अगर इनमें से मैं एक को भी हटा दूं, लाइक मैंने और को हटाया, तो क्या ये सेंटेंस कंप्लीट है? आइदर कम गो, नहीं है ना। तो मतलब कि दोनों की वैल्यू इक्वल है, मतलब सेंटेंस में ये लोग वर्क करेंगे तो इक्वली वर्क करेंगे। आज हमने कंजक्शंस के बारे में समझा कि कंजक्शंस क्या होते हैं, जो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, ज्वाइन करते हैं। इसके 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव। कोऑर्डिनेटिंग में हमने पढ़ा था कि ट्रिक के साथ आप उसे लर्न कर सकते हो। फैन बॉयज, मतलब एफ का मतलब फॉर, ए का मतलब एंड, बी का मतलब बट, एन का मतलब नॉट, ऐसे करके। ठीक है। और सेकंड हमने पढ़ा था सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जो कि डिपेंडेंट क्लॉज था। वो आपको सेंटेंसेस को डिपेंड करने के लिए भी इस्तेमाल हो रहा था। जैसे हमने बात करी थी वहां पे अंटिल, व्हाइल, बिकॉज, ऑल्थो, सिंस। ठीक है। कोरिलेटिव कंजक्शन जहां पर दो लोग काम करेंगे और दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। जैसे अगर मैं बोलूं इधर और, नीदर नॉर, ठीक है, बट ऑल्सो, नॉट ओनली, ऐसे वर्ड्स का हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं। हमने अब तक की सीरीज में सारे कंजक्शंस वगैरह कंप्लीट कर लिए। सिर्फ एक इंटरजेक्शन हमारा बाकी रहा है, जो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको करवाऊंगी। और तब तक के लिए आप इसको क्लियर करिए। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिए। और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस, लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।